एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। दादी जो भी चीज सिलती थीं, वह अचानक फट जाती थी। एक दिन उन्होंने अपने पोते की नई शर्ट सीनी, लेकिन जैसे ही आखिरी टांका लगाया, पूरी शर्ट चिथड़ों में बदल गई। दादी डर गईं। उन्होंने पुरानी रजाई ठीक करनी चाहिए, मगर वह भी टूटकर बिखर गई। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि दादी के हाथ अपशकुनी हैं। गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, इनके हाथ लगते ही सब बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि उनके अपने बेटे ने भी सिलाई मशीन छीन ली। दुखी दादी गांव छोड़कर नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक बूढ़ी साध्वी प्रकट हुई। उसने कहा, तुम चीजें तोड़ती नहीं, लोगों का भरोसा टूटा हुआ है। फिर उसने दादी को एक चमकती सुई दी। दादी ने डरते डरते एक फटे कपड़े को सिला। देखते ही देखते वह चमचमाता शाही जोड़ा बन गया। फिर उन्होंने गरीब बच्चे के पुराने जूते सिए और वे महंगे स्पोर्ट्स शूज बन गए। दादी गांव लौटी और सबकी मदद करने लगी। गरीबों के फटे कपड़े नए बन गए, टूटी रजाइयां मुलायम कंबल बन गईं। गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन लालची मुखिया बोला, मेरे पुराने घर को भी ठीक कर दो। दादी ने जैसे ही दीवार को छुआ, पूरा घर हीरे का बन गया। मगर वजन ज्यादा होने से घर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा गांव हंसने लगा और मुखिया बेहोश हो गया। उस दिन के बाद दादी ने सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद की और गांव खुशहाल बन गया। वैद्यराज हरीश जी मरीजों का इलाज करते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि वह जिस पौधे या दवा को छूते, वह पल भर में सूखकर पथरार के पत्तों की तरह झुट जाती। अनाज को छूते तो वह भूसा बन जाता। गांव वालों ने उन्हें अपशकुनी मान लिया और गांव से निकाल दिया। उनके सगे शिष्यों ने भी आश्रम का दरवाजा बंद कर लिया। हरीश जी रोते हुए एक उजाद्दा पहद्दा पर चले गए। वहां एक जद्दी बूटी खोजने वाले महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, पच्चदा के बाद ही मधुमास वसंत में आता है। अब तक तुम सिर्फ पत्तियों को छू रहे थे, अब लोगों के दिलों को छू। तभी वहां एक घायल पक्षी तड़प रहा था। हरीश जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। पक्षी सूखा नहीं, बल्कि उसके पंख और सुंदर हो गए और वह चहकने लगा। हरीश जी गांव लौटे। उन्होंने गांव के बीमार लोगों और मुरझाए हुए बगीचों को छुआ तो हर तरफ रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिल गए और असाध्य बीमारियां दूर होने लगीं। लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। दादा जिस पेड़ को छूते, संगीत है, उस पर पैसे उगने लगते हैं। एक सुबह दादा आंगन के नियम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक हाथ लगा, पत्ती हिली और उस डाल पर 100 का नोट उगाया। दादा ने आंखें मली, फिर देखा नोट था। दूसरी संगीत डाल छुई, 500 का नोट। तीसरी डाल 1000 का नोट। दादा हैरान, घबराए, फिर मुस्कुराए। संगीत, गांव में खबर फैली। बहू दौड़ती आई, ससुर जी सब पेड़ छू दो। बेटा बोला, पापा खेत के सारे संगीत पेड़ छू दो। पड़ोसी लाए गमले, मोहल्ले वाले लाए पौधे। दादा सारा दिन छूते रहे। आम संगीत का पेड़, पीपल, बरगद, बबूल, हर पेड़ पर नोट खिले। घर में लक्ष्मी आई, बेटे ने फॉर्च्यूनर संगीत खरीदी। बहू ने बंगला, पोते विदेश पढ़ने गए। गांव के गरीबों ने भी दादा से पेड़ छुए। दादा ने मना नहीं किया, सबके पेड़ छुए। एक दिन दादा थक गए, हाथ में दर्द था, पीठ संगीत झुक गई थी। बेटा बोला, पापा थोड़ा और, बस ये आखिरी पेड़। दादा ने दर्द में हाथ उठाया, पेड़ छुआ, नोट उगे, फिर चुपचाप जमीन पर बैठ गए। रात को दादा अकेले उस नीम के पास गए। संगीत जहां से सब शुरू हुआ था, धीरे से हाथ रखा। एक नोट उगा, दादा ने उसे नहीं लिया। बस संगीत पेड़ को थपथपाया और बोले, तूने सबको दिया, तुझे किसी ने शुक्रिया कहा। पेड़ चुप रहा, दादा भी चुप रहे, क्योंकि संगीत दोनों का दर्द एक जैसा था। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। दादा इंतजार में। एक बूढ़े बाबा थे। बाबा जिस चीज को हाथ लगाते वह गायब हो जाती। एक दिन उन्होंने रोटी उठाई और वह हवा में गायब हो गई। पानी छुआ तो पानी भी गायब। लोग डर गए कि बाबा भूत बन गए हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने उनसे दूरी बना ली। कोई उन्हें खाना नहीं देता था। दुखी बाबा अकेले पहाड़ पर जाकर बैठ गए। तभी वहां एक चमकता हुआ देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम चीजें गायब नहीं करते, उनकी असली कीमत दिखाते हो। उसने बाबा को एक सुनहरी छड़ी दी। अब बाबा जिस चीज को छूते वह दोगुनी हो जाती। एक रोटी से 100 रोटियां बन जाती। एक सिक्का सोने के खजाने में बदल जाता। सूखा खेत हरा भरा हो जाता। बाबा गांव लौटे और गरीबों की मदद करने लगे। लेकिन लालची सेठ बोला, मेरे छोटे घर को महल बना दो। बाबा ने छड़ी घुमाई और घर इतना बड़ा महल बन गया कि उसका दरवाजा ही आसमान में फंस गया। सेठ अंदर ही नहीं जा पाया। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद बाबा ने समझदारी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और गांव हमेशा के लिए। सोमनाथ जी एक सीधे साधे बुजुर्ग थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके हाथों से छूते ही चीजें बर्फ की तरह जमने लगीं।
उन्होंने गरम चाय का कप पकड़ा तो वह बर्फ का गोला बन गया। खेत की हरी सब्जियां छूते ही जमकर नष्ट हो गईं। गांव वालों ने उन्हें मनहूस और जादूगर कहकर खदेड़ दिया। उनकी बहू ने भी दरवाजा बंद कर लिया। सोमनाथ जी रोते हुए बर्फीली पहाड़ियों की ओर चल दिए। वहां एक पुराने मंदिर में एक साधु मिले। साधु ने कहा, बर्फ सिर्फ जमाती नहीं, दर्द को भी कम करती है। अपने डर को छोड़ो और करुणा से छुओ। तभी रास्ते में एक राहगीर धूप और गर्मी से बेहोश पड़ा था। सोमनाथ जी ने उसके सीने पर हाथ रखा। राहगीर जमा नहीं, बल्कि उसे असीम ठंडक मिली और वह ठीक हो गया। सोमनाथ जी वापस गांव आए। उस साल गांव में भीषण सूखा पड़ा था। उन्होंने गांव के सूखे तालाब को छुआ तो वह शीतल और कभी न सूखने वाले मीठे पानी से भर गया। हर गलती का ठीकरा छात्रों पर फोड़ दिया जाता है। सिस्टम खुद सड़ चुका है, लेकिन सवाल पूछो तो चुप्पी मिलती है। कोर्ट की सीढ़ियों पर उम्मीदें घिसती रहती हैं। मुझ पर नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन दर्द कभी नहीं दिखता। मेहनत रातों में जलती है और रिजल्ट एक पल में सब तो। हर दिन फैसलों की आवाज बनता हूँ, लेकिन सच अक्सर देर से पहुँचता है। फाइलें बढ़ती रहती हैं और इंतजार लोगों को अंदर से तोड़ देता है। किताबों का वजन उठाया, सपनों का भी, लेकिन हर मोड़ पर नए नियम सामने आ जाते हैं। मंजिल से पहले ही हौसला टूटने लगता है। आवाज मेरी तेज है, इसलिए सच जैसा लगती है। बहसें बढ़ती रहती हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी दांव पर है, उनकी आवाज अक्सर दब जाती है। मैं हर चीज का इलाज ढूंढ लेता था। हाँ, लेकिन दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है, ये समझ नहीं आया। पहली बार किसी ने मुझे चुप करा दिया। सिर्फ एक मुस्कान से। हर सुबह लोगों को जगाता रहा, लेकिन खुद कभी आराम नहीं मिला। खाली होते होते समझ आया, सबसे ज्यादा थकान अंदर होती है। बातें मेरे अंदर भरी पड़ी हैं। लेकिन मेरी बैटरी जितनी जल्दी खत्म होती है, उतनी जल्दी भरोसा भी खत्म हो जाता है। ये फूल तुम्हारे लिए हैं। ओह, ये बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद। ये फूल तुम्हारे लिए हैं। ओह, ये बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद। पहले मेरी आवाज सुनकर लोग रुक जाते थे, अब शोर इतना बढ़ गया है कि यादें भी धीरे सुनाई देती हैं। यादें तो तुम्हें कभी नहीं भूलने देती।